एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आप जानते होंगे भारत का संविधान 4 ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। ये संविधान को चलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 4 पिलर बनाए हैं। उनसे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया। लेकिन जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया को कैसे मनुवादियों ने खोखला कर दिए हैं, इसलिए आज संविधान सही से भारतवर्ष में इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। जब लॉ मेकिंग बॉडी यानी लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट मनमानी करता है तो उन्हें रोक लगाने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ऐसा ताकत दिया गया है जिसके बदौलत जब गवर्नमेंट मनमानी करेगा, संविधान से और संविधान को खिलाफ करके कानून बनाएगा, तो उनको रोक लगाने की ताकत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। ये बात मनुवादी जानते थे, इसीलिए 1950 से ये लोग शुरू कर दिए जुडिशरी को कैप्चर करना। आज का तारीख में लगभग जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया अंडर कंट्रोल बाय मनुवाद। साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट किसी परिवार या किसी स्वार्थ निहित लोगों का द्वारा कंट्रोल हो जाता है, वो देश का संविधान बर्बाद हो जाता है और देश का डेमोक्रेसी फिनिश हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, प्रतिबंधक क्या है? भारत का डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा नहीं पा रहा है, क्या है ये? क्यों? भारत की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रतिबंधक है, सबसे बड़ा रोड़ा है जातिवाद। ये कैंसर से भी खतरनाक है। इसीलिए संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी लाते हैं और आर्टिकल 17 के तहत जातिवाद को फिनिश करने के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन आज तक कोई भी संवैधानिक संस्था इसके बारे में ना डिबेट कर रहा है, ना इनको इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर देश में समानता स्थापन करने के लिए रिजर्वेशन व्यवस्था करते हैं, यानी आर्टिकल 335 के तहत रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन एक सोशल जस्टिस प्रोग्राम है, यानी सोशल जस्टिस दिलाने के लिए आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट करवाने के लिए रिजर्वेशन व्यवस्था आर्टिकल 335 के तहत होता है। इस देश में 3 कैटेगरी का लोगों को भारत का संविधान का नियम के हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी। इसीलिए गुजरात में पटेल समाज का आंदोलन होता है। वो पटेल केस को सुनवाई करते हुए 2015 में जेबी परदियावाला एक बात रखते हैं, देश का डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रतिबंधक है रिजर्वेशन। गुजरात हाईकोर्ट का जस्टिस जेबी परदियावाला ये बात 2015 में रखे थे। मतलब वो कितना जातिवाद मानसिकता व्यक्ति है। लेकिन आज जेबी परदियावाला, सुधांशु धुलिया, ये दोनों को 48 आवर का अंदर भारत का सरकार मंजूरी दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जस्टिस बनने के लिए।
यानी 2028 में जेबी पर्दियावाला भारत का सीजेआई बन जाएंगे। आप सोचिए, ये ऐसे मानसिकता लोग भारत का डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है। जो व्यक्ति 2015 में ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, सुनवाई के दौरान ऐसे मानसिकता व्यक्ति को 2028 के लिए सीजेआई का तैयारी किया जा रहा है। और अभी इन दोनों को, जेबी पर्दियावाला और सुधांशु धुलिया को, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया जाएगा। ये कैसे तैयारी है? आज कोलिजियम सिस्टम के तहत जज का बेटा ही भारतवर्ष में जज बन रहा है, जस्टिस का बेटा ही भारतवर्ष में जस्टिस बन रहा है। यानी न्यायिक प्रक्रिया विशेष कम्युनिटी का हाथ में चला गया है। 98% जस्टिस पोस्ट और जज पोस्ट हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कुछ परिवार का हाथ में रह गया है। इसीलिए भारत का सिटीजन को आज का तारीख में न्याय प्रक्रिया में भरोसा टूट रहा है। जातिवाद मानसिकता रखने वाले लोग देश का जस्टिस बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थाओं में बैठेंगे। ये एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कितना खतरनाक है। बहुजन समाज आज का तारीख में न्याय का उम्मीद पालना भी संभव नहीं है। बहुजन समाज का लोगों को कैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जाने में कैसे प्रतिबंधक बनाया जा रहा है। यह बात छोड़िए, वर्तमान तारीख में बहुजन समाज का लोग एडवोकेट भी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक एडवोकेट बनने के लिए एंट्रेंस सिस्टम तैयार कर दी है। जो एंट्रेंस सिस्टम में डिस्क्वालीफाई कर जाएगा वो कभी भी एडवोकेट बन नहीं पाएगा। आने वाला कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास होने के लिए जात देखकर इन्हें पास किया जाएगा। यानी बहुजन समाज एडवोकेट भी बन नहीं पाएंगे। जज, जस्टिस बनना दूर की बात है। आज संविधान खतरे में है, इसीलिए मनुवादी मनमानी कर रहे हैं भारतवर्ष में। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना यह था, इस देश में इक्वालिटी स्थापन करना है। चेक एंड बैलेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए 4 स्तंभों में पावर डिवीजन कर देते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड प्रेस मीडिया। जब लॉ मेकिंग बॉडी गलत कानून बनाएगा, संविधान के खिलाफ से कानून बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिजेक्ट करेगा। संविधान को शपथ लेते हुए जो एग्जीक्यूटिव में बैठते हैं, ये लोग गवर्नमेंट का प्रेशर में काम नहीं करेंगे, यानी संवैधानिक प्रेशर में काम करेंगे। वर्तमान ये दिखाई नहीं दे रहा है। पॉलिटिकल लीडर जो कहता है, एग्जीक्यूटिव वही करता है। इसीलिए भारत का डेमोक्रेसी आज खतरे में है, यानी एग्जीक्यूटिव मनुवादियों के कब्जे में है। आज का तारीख में 48 आवर में कोलिजियम सिस्टम के तहत जेबी पर्दियावाला साहब का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाना, जाति मानसिकता रखने वाले को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाना और 2028 में उन्हें सीजीआई बनने के लिए रास्ता परिष्कार कर देना कितना खतरनाक है आप जानते होंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो स्पेशल एक्ट था, इनको
इनके खिलाफ जजमेंट देने वाले जस्टिस AK गोयल जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन बनाया जाता है। वैसे ही अरुण मिश्रा जो जातिवाद मानसिकता रखने वाले जस्टिस जब रिटायर्ड हो जाते हैं उन्हें ह्यूमन राइट चेयरमैन बनाया जाता है। तो वर्तमान सरकार का मानसिक स्थिति क्या है, यह सोचने की बात है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे, उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 294 23 अगस्त 1942 में बाबा साहेब कहते हैं, आई वॉन्ट द रेन्स ऑफ गवर्नमेंट इन योर हैंड। बाबा साहेब चाहते थे भारत का शासन का डोर बहुजन समाज का हाथ में होना चाहिए, लेकिन आज तक बहुजन समाज को शिक्षा से दूर रखा गया, बहुजन समाज को जुडिशियरी सिस्टम से दूर रखा गया, बहुजन समाज को एग्जीक्यूटिव से दूर रखा गया। रिजर्वेशन के माध्यम से एग्जीक्यूटिव को कब्जा करना संविधान का नियम है, आर्टिकल 335 तहत, लेकिन आज तक रिजर्वेशन को सही से इंप्लीमेंट किया नहीं गया और बैकलॉग भी फिलअप किया नहीं गया। हम लोग इसमें क्या सोचेंगे, कैसे मानसिकता है। प्रेस मीडिया आज भी हमारा प्रेस मीडिया नहीं है, बहुजन समाज का प्रेस मीडिया नहीं है। आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में ब्लैक लोगों का अपना प्रेस मीडिया बना, ब्लैक लोगों का अपना बैंक सिस्टम बना बिजनेस के लिए, ब्लैक लोगों का अपना इंडस्ट्री बना। इसीलिए आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ब्लैक लोगों सम्मान स्थिति में है। भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को सम्मान स्थिति में लाने के लिए, बाबा साहेब का सपना को पूरा करने के लिए इस देश का हुक्मरान बनना होगा। एग्जीक्यूटिव में रिजर्वेशन के तहत अपना स्थिति जाहिर करना होगा, बिजनेस में अपना स्थिति जाहिर करना होगा, लेजिस्लेचर में घुसने के लिए पॉलिटिकल पार्टी में और राजनीति सेक्टर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और अपना वोट का इंपोर्टेंसी को समझना होगा। तब जाके ये देश एक डेमोक्रेसी बचेगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिए।